मेजर आशीष अंतिम सफर पर विदाई देने के लिए लोग उमड़े। काफी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, यही उनका अंतिम संस्कार होगा। इलाके में मातम का माहौल है। आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे मेजर आशीष। एक बार फिर आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये शहीद मेजर की यात्रा की है। शहीद मेजर आशीष का ये अंतिम सफर है। विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया है। यही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। इलाके में एक तरफ जहां मातम का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ देश के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं। शहीद अमर रहे, इस बात के भी नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल आतंकियों से लड़ते हुए मेजर आशीष शहीद हो गए थे। तो अनंतनाग में मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पानीपत के आवास पर लाया गया है। इलाके में मातम का माहौल है, लेकिन देश के हक में नारे लग रहे हैं। शहीदों के हक में नारे लग रहे हैं। गडोल अनंतनाग में बुधवार को मेजर आशीष आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेजर आशीष भी 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को बहादुरी के लिए सेना मेडल भी दिया था। मेजर आशीष 2 साल की बेटी वामिनी के पिता थे। उनकी पत्नी ज्योति भी गृहिणी है। उनका परिवार सभी अभी फिलहाल सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। मेजर का सपना था कि अपने खुद के घर में रहें। इसके लिए उन्होंने TDI सिटी में अपना नया घर बनाया था। और इस वक्त हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं पानीपत से ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, इस वक्त वहां किस तरह का नजारा है और जो अंतिम जो यात्रा है उसकी क्या झलक आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पानीपत स्थित जो उनका नया मकान था, वहां से उनका पार्थिव शरीर जो है लेकर वो चल चुके हैं और कुछ ही देर बाद गांव बिंझोल में जो उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। और पानीपत के उनके मकान से जब चले थे तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और उनकी शहादत को कभी नहीं भूला जाएगा इस प्रकार के नारे लगाते हुए तिरंगे हाथों में लेकर जो है उसके आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उनका पार्थिव शरीर चल रहा है। वो जिला प्रशासन भी उनके साथ है और सेना के जवान भी उनके साथ हैं। सभी इसी बात का नारा लगा रहे हैं कि भारत माता की जय, और ये बोल रहे हैं कि इसकी शहादत को जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और गांव में भी, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस समय मैं भी उसी शिवपुरी में मौजूद हूँ जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ पर भी जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ देर बाद जो है आशीष का भी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच जाएगा और जहाँ पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और जी सुमित, कितनी बड़ी संख्या है वहां पर लोगों की, और क्या उसमें जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो गांव के लोग होंगे या उनके आसपास के पड़ोस के लोग होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके अंदर किस तरह का जज्बा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो है संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह भी हमारे कैमरे की नजर जा रही है तो चारों ओर पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है। सभी एक ही नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय, और उनकी शहादत को जो है वो कभी नहीं भुला पाएंगी। और गर्व से सीना भी जरूर उनका चौड़ा हो रहा है। हालांकि इस दुख को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन लोगों को गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हो गए। शहादत जो है उनके द्वारा जो है देश के लिए वो दी गई है। और महिलाओं से जब हमने बात की, ग्रामीण महिला ये तक कहती नजर आएगी, हर माँ की कोख से ऐसा ही लाल पैदा होना चाहिए जो देश के लिए शहीद हो जाए, मर मिट जाए। जी,
तो ये अपने हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो शहीद मेजर आशीष की जो अंतिम यात्रा जो निकली हुई है उसकी ये सीधी तस्वीरें हैं। और इस अंतिम यात्रा में काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और शहीदों के हक में नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ देश के हक में नारे लगा रहे हैं। उनका गुस्सा भी यहाँ जाहिर हो रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। तो ये नज़ारा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पानीपत से हमारे जो रिपोर्टर हैं सुमित, वो भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुमित, क्या ये जो अंतिम संस्कार का जो समय होगा, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? वो किस खास जगह पर होगा? सुमित, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुमित, ऐसा लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हमारी कोशिश होगी फिर से हम सुमित से बात करें। दरअसल वहां पर इस वक्त काफी भीड़ है, काफी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे मेजर आशीष। मेजर आशीष उन 3 में से एक थे जो बुध के रोज वो आतंकियों से लड़ते हुए, आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, जिनमें टीएसपी भट्ट का भी नाम शामिल था, मुजम्मिल भट्ट, हुमायूं मुजम्मिल भट्ट का। और साथ ही मेजर आशीष भी थे, आर्मी के एक और अफसर थे, उनकी भी जो है शहादत हुई है। और वहीं साथ ही रवि कुमार की भी शहादत हुई थी, जो राजौरी में जो इनकाउंटर चल रहा था। मेजर आशीष अमर रहें, इस बात की ही नारा लगाया जा रहा है, मेजर आशीष अमर रहें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष तेरा नाम रहेगा। यानी देश के हिफाजत के लिए और देशवासियों की हिफाजत के लिए, ये भी कह सकते हैं हम, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और ऐसे कई और जो है नारे वहां पर लग रहे हैं। हमारे साथ दोबारा एक बार जुड़ चुके हैं सुमित, हमारे संवाददाता। सुमित, मेरा सवाल ये था कि ये तो अभी अंतिम यात्रा चल रही है, लेकिन जहां पर अंतिम संस्कार होना है, क्या उसके समय के बारे में कुछ पता चल पाया है? वो उसका समय क्या होगा और किस जगह पर होगा? बिल्कुल, देखिए समय एक तय नहीं किया गया है और उनका पार्थिव शरीर अब गांव के जो है, गांव के जीटी रोड पर अड्डे पर गांव के जो है वहां पर पहुंच चुका है। और अब उनके पार्थिव शरीर को गांव स्थित शिवपुरी में लाया जा रहा है। और शिवपुरी में लाते ही उनका ये लगा लीजिए अब 10 मिनट तक शिवपुरी में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और 10 मिनट के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और उनका दाह संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और उनका पार्थिव शरीर फिलहाल जो है गांव में एंट्री कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हर गांव से हर महिला हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी उनके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हुए हैं। और कुछ युवा जो है बाइकों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उनकी जो है पार्थिव शरीर के आगे आगे वो चल रहे हैं। और गांव में फिलहाल एंटर हो चुका है, तो कुछ देर बाद ही गांव स्थित शिवपुरी में वो पहुंच जाएंगे, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका दाह संस्कार किया जाएगा। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें पानीपत से हैं। सूरज चांद रहेगा। नहीं, ये पेड्डा टूटा, पेड्डा गाना टूटा, गाना टूटा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। इस अंतिम सफर पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। और आप ये देखेंगे कि किस तरह वहां पर लोग जो है देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं और साथ ही यही कह रहे हैं कि मेजर आशीष अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष तेरा नाम रहेगा। इस तरह के नारे लगातार गूंज रहे हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम सफर भी जो है वो भी आपको बता दें कि शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत, और साथ ही जो तीसरे शहीद थे वो थे हुमायूं भट्ट, जो डीएसपी थे।
या एसडीपीओ हम कह सकते हैं। तो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम सफर जो है ये उसके नजारे हैं और उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार की वहां पर तैयारियां चल रही हैं। पंजाब के राज्यपाल अंतिम संस्कार में खुद वहां शामिल होंगे। बनवारी लाल पुरोहित अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए थे कर्नल आशीष, मेजर आशीष। और ये जो यहां पे हमने आपको बताया कि शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम सफर, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। पंजाब के राज्यपाल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बनवारी लाल पुरोहित अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए थे कर्नल मनप्रीत और इनके साथ साथ मेजर आशीष और एसडीपीओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हैं या एसडीपीओ भी हम कहते हैं, वो जो हुमायूं मुजफ्फर बट और 3 अफसरान ने अपनी शहादत दी थी और जिसके नतीजे में आज वहां पर लगातार अभी भी गडोल में जो है ऑपरेशन जारी है। लेकिन ऐसे ही शहादतों से ये देश लगातार मजबूत होता जा रहा है और ये देशवासी भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए कि हमारे जो देश की सीमा है वहां पर इतने जानिसार जो फौज के अफसरान हैं या फौज के जवान हैं वो अपना तन मन धन निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसडीपीओ हुमायूं बट, इन तीनों ने अपनी बेशबहा कुर्बानी इस देश के नाम की है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आपको ये बता दें कि चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का शव देर रात रखाया गया था। कुछ ही देर में यहां से सेना के अफसर समेत कई सेना के जवान यहां से निकलकर सीधा मुल्लापुर निकलेंगे। कमांड हॉस्पिटल के अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मोहाली के कर्नल मनप्रीत सिंह बहादुरी की एक मिसाल थे। कर्नल मनप्रीत को 2 साल पहले सेना से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी को ढेर किया था। 2021 में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों को तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में उनकी बटालियन ने मार गिराया था। सर वी आर फीलिंग प्राउड, ठीक है ना, बिकॉज पहले भी हम जो मीडिया वो कवर कर चुका है। हमारे ये तकरीबन एक गली से, नॉट ओनली पूरा विलेज की बात नहीं कर रहा, हमारी ये गली से तकरीबन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मिला के 20+ हैं जो वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सेना में कार्यरत रह चुके हैं, जो जॉब की है। और कर्नल मनप्रीत सिंह है जो अकेले हैं जिन्होंने ये इतना हायर रैंक प्राप्त किया, जो यहाँ तक गए हैं। जो जी बिल्कुल, वो हमारे फैमिली मेंबर थे, ठीक है ना, हमारा परिवार ही है, तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बात होती थी। और वो ये तो चलो जो देश के प्रति जज्बा बिल्कुल था जी, क्योंकि बैकग्राउंड था उनके जो अपना दादाजी थे वो भी आर्मी से थे, उनके फादर साहब भी आर्मी से थे, और वो उसी 12 सिखलाई में उन्होंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया। बिकॉज उनकी पहले एक मीडिया में उन्होंने बात कही थी ये चीज़ कि मैं जैसे उनके फादर साहब उस यूनिट को जो ऑफिसर्स थे उनको सलाम करते थे, वो कहते मेरा भी ये एक पैशन है, एक जज्बा है, कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं उसी यूनिट में जाऊं। और जो उन्होंने मेरे फादर साहब ने सैल्यूट किया है तो वो लोग उसमें मुझे सैल्यूट करें, वो चीज़ को मतलब करना चाहते थे। और उन्होंने नो डाउट किया भी, उन्होंने एनडीए क्लियर की, उसके बाद ज्वाइन करके जब उनको ऑप्शन दी गई तो उन्होंने 12 सिखलाई ही ज्वाइन की है।